तमाम तरह की कार्यवाही इस समय बीजेपी सरकार कर रही है, बीजेपी सरकार के मंत्री कर रहे हैं, फिर चाहे से किरोड़ी लाल मीणा हो या फिर कोई और नेता। लेकिन इन सब कार्यवाहियों को देखकर परेशानी हो रही है विपक्ष को, सबसे ज्यादा गोविंद सिंह डोटासरा को, जो इन कार्यवाहियों पर उलट सुलट बयान दे रहे हैं। तो उन सारे बयानों का जवाब आज इस वीडियो में आप सभी को सुनने को मिलेगा, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और ये मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के संगठन में मजबूती से कार्य कर रहे दिनेश पोद्दार सर। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार के मंत्री ने नकली खाद पकड़े, नकली बीज पकड़े, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसका क्या जवाब देंगे आप? डोटासरा जी से मैं पहले तो पूछना चाहूंगा कि ये जो नकली खाद पकड़ने का काम किसने किया? हमारे मंत्री ने किया नहीं। यानी हमारी सरकार में बैठे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, न कि आपकी तरह आंखें बंद करके बैठे। आपकी सरकार में तो कोई बोलता तक नहीं था जी। यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक होती है और आप कह रहे हो कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई चल रही है। अब वो दिन दूर नहीं है जब नकली खाद जो ये बेचने वाले हैं इनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। जी, जिस तरीके से, जिस धड़ल्ले से किरोड़ी बाबा काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा हाईवे पर अब इस डर के मारे लोग अपने आप रातों रात फेंक कर जा रहे हैं नकली सामानों को। इन सबको देखने के बावजूद भी डोटासरा जी आरोप लगा रहे हैं, टॉक के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी पर भी लगा रहे हैं कि वो एक अलग ही टाइप के धंधे में लिप्त हैं, बजरी माफियाओं के साथ मिले हुए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, कन्हैयालाल चौधरी जी को जो बदनाम करने की साजिश है इनकी, ये कांग्रेस की बहुत ही सस्ती चाल है जी। असल में जो खुद बजरी माफियाओं से सालों मिले हुए थे, अब वही लोग हम पर उंगली उठा रहे हैं जी। जब बीसलपुर में 8 करोड़ की बजरी का खुलासा हमारे मंत्री माननीय श्री किरोड़ी लाल मीणा जी ने किया था, तो कांग्रेस को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था। ये हमारी सरकार की पारदर्शिता है जो खुद के लोगों को पर भी सख्ती से काम करती है जी। आपकी सरकार में खुद सीएम के ऑफिस से लड़ते होते थे जी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये बात तो वही हुई कि आप गुरुजी बैंगन खाए, दूसरों को शिक्षा दे। इसी के साथ प्रतिपक्ष जो प्रतिपक्ष नेता है टीकाराम जूली, वो भी इस रेस में पीछे नहीं है। लगातार देश के लिए कोई ना कोई कमेंट करते रहते हैं, बार बार कहते हैं कि बीजेपी को अब डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। इस पर आपका क्या कहना है? टीकाराम जूली जी, आपको देश की नहीं, पहले अपनी पार्टी की चिंता करो। आप जिस पार्टी में हर नेता अपने आप को सीएम समझता है, वहां डैमेज कंट्रोल कौन करेगा बताइए? जी। जेपी नड्डा जी का जो दौरा हुआ, जो पार्टी का दौरा हुआ, पार्टी की रणनीति और मजबूत संगठनात्मक ढांचे का हिस्सा था, न कि हमारी तरह हफ्ते भर ये जो गौठानों की भरी बैठकें होती है ना, ऐसा नहीं। बदनामी तो आपकी सरकार की थी जब बेरोजगारी और पेपर लीक के गटर में पूरा राजस्थान डूबा हुआ था, और उसे साफ करने के लिए किस तरीके की मेहनत करनी पड़ रही है उसका अंदाजा शायद इनको नहीं है अभी। कांग्रेस नेता तक ये तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पीओके के मामले पर चुप क्यों हैं, और बार बार सीज फायर पर सवाल उठा रहे हैं। पायलट जैसे नेता भी इन मामलों में पीछे नहीं है। क्या कहेंगे आप? ये वही लोग हैं चेतना जी जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते थे और आज पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मोदी जी की रणनीति में दम है जो सेना को बिल्कुल फ्री हैंड देती है जी। कांग्रेस चाहती है कि हर बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जी। लेकिन मोदी जी जो है वो दिखाते नहीं है। आपने जो 70 साल में क्या किया पीओके के लिए? 1 इंच जमीन ली क्या जी? और आज जो मोदी जी के बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं, बात उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं उस पर। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सवाल पूछने से पहले कम से कम आईने में अपना मुंह तो देखें ये लोग। तो बीजेपी सरकार जिस तरीके से बजरी, खाद और कानून व्यवस्था पर काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस उनके कमजोर होने का दावा बार बार कर रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? चेतना जी, देखो, कमजोर वो जो होते हैं जो माफिया से डरकर चुप रहते हैं। हमारी सरकार जो है माफिया पे चोट कर रही है, चाहे बजरी हो, नकली खाद हो या कानून व्यवस्था की बात। फर्क इतना है कि हम काम करते हैं, प्रचार नहीं। आपकी सरकार में तो मर्डर, गैंगरेप, पेपर लीक आम बात थी, और आज जब अपराधी जेल में है
तो आपको उनकी चिंता सता रही है। जी, ये सही कह रहे हैं आप कि उन लोगों पर कार्यवाही होते देखकर इन्हें कहीं ना कहीं डर तो महसूस हो रहा होगा। कोई आखिरी चेतावनी आप इन सारे नेताओं को बड़बोलेपन पर देना चाहेंगे सर, तो आप दे सकते हैं बिल्कुल खुलेआम, खुले मंच पर। बिल्कुल 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 चेतना जी, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ डोटासरा जी आपको, जूली जी आपको, कि ये पूरी कांग्रेस पार्टी अब जनता को बेवकूफ बनाना बंद कर दे बिल्कुल। और ये जो 2025 है, लोग सब देख रहे हैं आपको, आपकी पर्ची वाली सरकार नहीं है, ये पर्ची वाली सरकार चली गई है, अब सिर्फ परफॉर्मेंस वाली सरकार चलेगी यहाँ, और वो है भाजपा। जी, ये सही कहा आपने, जहां के मंत्री ही खुद ब खुद इतना बड़ा स्टैंड ले लेते हैं, कार्यवाहियां कर रहे हैं, धरपकड़ कर रहे हैं, और उन लोगों की खैर नहीं जो इन सारे मामलों में धांधली कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे। अब काम होता देखकर काम चोरों को तो जलन होगी नहीं ना साहब, और ये जलन बरकरार रहे, बीजेपी पार्टी तो यही चाहेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया करारा जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, जो बहुत जरूरी भी था। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।